एक साम्राज्य का संस्थापक, एक कला प्रेमी और दुनिया का सबसे अमीर आदमी, जे पॉल गेटी। एक ऐसा नाम था जिसने इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। लेकिन इस सोने की चमक के पीछे एक काला अभिशाप छुपा था जो उनके परिवार पर मंडरा रहा था। ये केवल उस खुशी की कहानी नहीं है जो पैसा नहीं खरीद सकता। ये इस बात का खून जमा देने वाला रिकॉर्ड है कि कैसे संपत्ति एक परिवार के लिए एक मुकुट और एक गिलोटिन दोनों हो सकती है। इस कहानी के केंद्र में एक फिरौती का नोट, एक कटा हुआ कान और एक टूटा हुआ परिवार है। सब कुछ 1973 में रोम के दिल में 16 वर्षीय जॉन पॉल गेटी थर्ड के गायब होने के साथ चरम पर पहुंचा। शुरुआत में एक युवा उत्साह के रूप में देखी गई घटना ने परिवार के सबसे काले रहस्यों और पैथोलॉजिकल डायनामिक्स को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। उनके दादा का "अगर मैं एक पैसा दूंगा तो मेरे 14 अपहृत पोते होंगे" जैसा बर्फीला जवाब साबित करता था कि गेटी नाम केवल अकल्पनीय संपत्ति का पर्याय नहीं, बल्कि अकल्पनीय भावनात्मक दरिद्रता का भी पर्याय था। इस अभिशाप की जड़ खुद जे पॉल गेटी थे। महामंदी के दौरान जब सभी बेच रहे थे, तब उन्होंने खरीदकर अपनी संपत्ति का निर्माण करने वाले एक निर्दयी व्यापारी थे। लेकिन वे इतने कंजूस थे कि अपनी हवेली में मेहमानों के लिए एक सिक्का फून लगवाया था। इस विरोधाभास ने उनके पूरे जीवन और विरासत को परिभाषित किया। विशाल संपत्ति जमा करते समय उन्होंने अपने परिवार को भावनात्मक रूप से दिवालिया कर दिया। उनके बेटे एक एक करके निराशा और लत के शिकार हो गए। उनके सबसे बड़े बेटे जॉर्ज ने अपने पिता की अपेक्षाओं के बोझ तले दबकर दुखद रूप से अपनी जान दे दी। उनके पोते का अपहरण परिवार की षड्यंत्र की सबसे स्पष्ट तस्वीर थी। महीनों की कैद के बाद डाक से आया एक लाल बाल का गुच्छा और एक कटा हुआ कान आखिरकार दुनिया के सबसे अमीर आदमी को हरकत में लाया। लेकिन भुगतान की गई फिरौती का एक हिस्सा अपने बेटे को ब्याज के साथ उधार देना इस एथीना ओनासिस का नाम एक ऐसी पौराणिक संपत्ति को याद दिलाता है जो कभी भूमध्य सागर पर शासन करती थी, जेट सोसाइटी को परिभाषित करती थी और जैकलिन केनेडी जैसे आइकन को अपनी ओर आकर्षित करती थी। वो न केवल अपने दादा एरिस्टोटल ओनासिस की, बल्कि उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी स्टावरोस नियारचोस की भी विरासत की वाहक है। 2 ग्रीक पोत परिवहन साम्राज्यों की अंतिम उत्तराधिकारी। लेकिन इस चकाचौंध भरी विरासत के बीच एथीना ने स्पॉटलाइट से दूर अपने घोड़ों के साथ एक शांत जीवन जीना चुना। इस मौनता के पीछे एक संपत्ति से कहीं अधिक पीढ़ियों से चली आ रही एक त्रासदी के बोझ को उठाने की कहानी है। एथीना की कहानी को समझने के लिए 2 दिग्गजों की लड़ाई पर वापस जाना होगा, उनके दादा एरिस्टोटल ओनासिस और उनके देवर और कट्टर प्रतिद्वंद्वी स्टावरोस नियारचोस। दोनों ने शिप ओनर बहनों से शादी करके अपनी शक्ति को मजबूत किया था और सुपर टैंकर और वैश्विक प्रभाव के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गए थे। ये युद्ध न केवल व्यापारिक दुनिया में, बल्कि ओनासिस के ओपेरा दिवा मारिया कैलास के साथ तूफानी प्रेम और बाद में राष्ट्रपति केनेडी की विधवा जैकलिन के साथ उनकी शादी के कारण सुर्खियों में भी जारी रहा। इन दिग्गजों की छाया में पली बढ़ी एथीना की मां क्रिस्टीना ओनासिस शायद इस विरासत की सबसे बड़ी शिकार थीं। अपने पिता के स्कैंडल के साथ बीता बचपन, अपने भाई की हवाई दुर्घटना में दुखद मृत्यु और अपने परिवार को एक एक करके खोने के दर्द के साथ उन्होंने खुद को विशाल ओनासिस संपत्ति की एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में पाया। उनका जीवन असफल शादियों की एक श्रृंखला,
जनता की नज़र में जिए गए भावनात्मक उतार चढ़ाव और गहरी अकेलेपन की भावना के साथ बीता। थियरी रूसेल के साथ उनकी चौथी और अंतिम शादी से उनकी इकलौती संतान एथीना का जन्म हुआ, लेकिन ये शादी भी धोखे और अविश्वास की नींव पर टिकी थी। जब क्रिस्टीना 1988 में केवल 37 साल की उम्र में दुखद रूप से अपनी जान गंवाई, तो उन्होंने 3 साल की एथीना को अपने पिता और सौतेली मां की देखभाल में छोड़ दिया। स्विट्जरलैंड में नज़रों से दूर उसे एक सामान्य बच्चे की तरह पालने की कोशिश की गई, लेकिन ओनासिस उपनाम का बोझ हमेशा वहां था। एक बार उन्होंने कहा था कि वो मानती